अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। लूफी काताकुरी को घूरने लगता है क्योंकि अब लूफी बहुत खुलकर इससे लड़ सकता है और 1000 सनी के ऊपर ये सभी लोग मिरर्स को ढूंढ ढूंढ कर तोड़ रहे थे और यहाँ मिरर वर्ल्ड के अंदर ब्रूली को एक और मिरर मिल जाता है जो कि 1000 सनी से कनेक्टेड होता है। लेकिन इससे पहले ये लोग इस मिरर के जरिए 1000 सनी पर हमला कर पाते तभी कैरेट उस मिरर को तोड़ देती है और चॉपर और ब्रूक और ये सभी लोग मिलकर एक एक करके सारे मिरर्स को तोड़ देते हैं। और ये देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक एक करके सभी मिरर्स कैसे टूट रहे हैं। और पैरो ने कहा था कि ये सभी लोग मारे जा चुके हैं और इनकी शिप पानी में डूब चुकी है, तो पैरो हमसे झूठ क्यों कहेगा। और ये पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी के प्रेशर की वजह से ये सारे मिरर्स टूट रहे हो। और लूफी के हाथ में जो मिरर होता है उसके जरिए से चॉपर लूफी से कांटेक्ट बनाता है। लूफी, हम सभी लोग सेफ हैं, हमारी चिंता मत करना। और लूफी यहाँ से दूर जाने लगता है ताकि किसी को भी इसके दोस्तों के बारे में मालूम ना पड़ जाए। और लूफी इन सभी से पूछता है कि आखिर तुम सभी लोग कैसे हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि लोगों ने सनी को डुबा दिया है। हाँ लूफी, ऐसा ही किया था, पर जिम्बे की स्किल्स की वजह से हम सभी लोग बच गए। जैसा कि तुमने कहा था लूफी, हमने सभी मिरर्स को तोड़ दिया है। क्या बात है ब्रूक, बहुत बढ़िया। अब बस मुझे इस काताकुरी को हराना है, उसके बाद मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ लूफी, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं होगा, तो अब मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे पास एक प्लान है। इस वक्त सांची, पुडिंग और शेफॉन ये तीनों ककाओ आइलैंड के ऊपर है और इस वक्त सनी भी ककाओ आइलैंड की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज तुम्हें काताकुरी को हराना होगा और जैसे ही काताकुरी को तुम निपटा दोगे तो सीधा ककाओ आइलैंड के लिए मिरर को देखना और मिरर के थ्रू ककाओ आइलैंड के ऊपर पहुँच जाना। और तभी पीछे से काताकुरी लूफी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से लूफी नीचे जमीन पर गिर जाता है और लूफी के हाथों और पैरों को बांध देता है। लूफी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। लूफी हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, तुमने प्लान सुन लिया ना? और लूफी इससे पहले कि कोई भी जवाब दे पाता, काताकुरी इसके सामने आकर एक जोरदार किक लूफी पर मार देता है जिसकी वजह से चॉपर के हाथ में जो मिरर का पीस था वो भी चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और लूफी ने इस मिरर के कुछ टुकड़ों को अपने मुंह के अंदर रख लिया था। चॉपर और कैरेट लगातार लूफी को आवाज दे रहे होते हैं क्योंकि लूफी कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था और काताकुरी दोबारा से एलिफेंट गन की कॉपी करते हुए लूफी पर हमला कर देता है लेकिन लूफी इससे डॉज कर जाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। काताकुरी भी पीछे नहीं हटता और लूफी पर दे दनादन अटैक करता है लेकिन यहाँ पर लूफी लड़खड़ाते हुए भी इसके हर एक हमले से डॉज करता जाता है। लेकिन तभी काताकुरी अपने पैर को घुमाकर दूसरे साइड से लूफी पर अटैक करता है जिसकी वजह से लूफी यहाँ पर गिर जाता है और वो मिरर के टुकड़े इसके मुंह से बाहर निकल जाते हैं और काताकुरी बहुत सारी लातें मारता है लूफी पर। लूफी को सांस लेने तक का समय नहीं मिल पाता है और इस पर दे दनादन लातों की बरसात हो रही होती है। काताकुरी पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है लूफी को और बस स्ट्रॉ हेड्स को लूफी की पिटाई की आवाजें सुनाई देती हैं और ये सभी लोग लूफी की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगते हैं कि आखिर लूफी जवाब क्यों नहीं दे रहा। लूफी मार खाता रहता है और रेंगते हुए उस मिरर के टुकड़ों के पास जाने लगता है। लूफी के सर से खून तक निकलना शुरू हो जाता है। लूफी प्लीज जवाब दो, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। लूफी कुछ बोलने की कोशिश करता है पर तभी काताकुरी अपने पैर को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करते हुए लूफी पर अपनी भारी भरकम लात रख देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन जाता है और इतनी ज्यादा बुरी हालत में भी लूफी खड़ा होने की कोशिश करता है और एक हंसता हुआ चेहरा बनाकर कहने लगता है कि दोस्तों मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो और हाँ मुझे वहाँ पर ज्यादा इंतजार मत करवाना। और लूफी हंसने लगता है जिसे सुनकर इन सभी की जान में जान आती है। सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और लूफी बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा होता है और खड़े होने की कोशिश करता है पर काताकुरी अपने अंदर से भाले जैसी एक चीज को बाहर निकालता है और फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है। मैं अब नहीं मर सकता, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम यही कहने वाले थे ना स्ट्रॉ हेड? और लूफी गुस्से के साथ काताकुरी से कहता है मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। इसके बाद हम मोंट को देखते हैं और तमागो इसके सामने आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉ हेड्स की कोई खबर मिली क्या? वो सभी मारे गए या जिंदा बच के जाने में कामयाब हो चुके हैं? पर मोंट इसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो लोग हमारी टेरिटरी से बाहर निकल जाते तो अंडर वाटर में जो स्लग्स मौजूद है वो ऑलरेडी हमें सब कुछ बता देते और उससे भी बढ़कर भूलो मत उनका पीछा कौन कर रहा है। मामा और हमारे सारे भाई उनका पीछा कर रहे हैं तो तुम्हें उन पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि उनके रहते यहाँ से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जर्मा किंगडम के अंदर मस्काटे और योंजी की फाइट चल रही होती है। योंजी सीधा मस्काटे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मस्काटे अपनी असली पावर दिखाना शुरू कर देता है। कपड़े के अंदर से अपना मुंह बाहर निकालता है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक योंजी पर कर देता है और योंजी इस हमले को सीधा अपने ऊपर ले लेता है। और यहाँ पर काताकुरी लूफी से कहता है स्ट्रॉ हेड, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मौत कभी भी बुलाने पर नहीं आती बल्कि बिन बुलाए आती है और तुम लोगों ने यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और आज इसी वजह से तुम यहाँ पर मारे जाओगे। स्ट्रॉ हेड लूफी, तुम्हारी ये बदकिस्मती है कि तुम्हारा सामना हुआ भी तो किससे? तुम मेरे बड़े भाई काताकुरी के बारे में जानते ही क्या हो? उसके सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि काताकुरी वो इंसान है जो कि आज तक किसी भी बैटल में नहीं हारा है। उसने अपने हर एक ओपोनेंट को हराया है। काताकुरी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अनबीटेबल है। इवन कि आज तक ये अपनी पीठ के बल नहीं गिरा है। यहाँ तक कि जब ये पैदा हुआ था तो इमीडिएटली अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मेरा भाई सबसे बेहतरीन है।
ये उस सबकी माँ चुप हो जा, तेरे से पूछा किसी ने? और ऐसा बोलकर अपना मुक्का ब्रूली की तरफ आगे बढ़ा देता है, पर तभी काताकुरी लूफी का हाथ रोक लेता है और लूफी को पकड़कर दूर एक वॉल पर पटक देता है। और इससे पहले कि लूफी संभल पाता तभी काताकुरी अपने वेपन से मोची थ्रस्ट नाम का एक अटैक सीधा लूफी की तरफ कर देता है, जिससे कि लूफी बाल बाल बच जाता है। पर अगले ही पल जैसे ही लूफी ऊपर नजर दौड़ाता है तो ये देख कर हैरान हो जाता है कि इस मोची थ्रस्ट नाम के अटैक से कितना बड़ा डैमेज यहाँ पर हुआ था। और काताकुरी लूफी के पास पहुँच जाता है। तो बताओ स्ट्रॉ हैट, सबसे पहले तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा अलग करूं? तुम्हारा सर, तुम्हारा हाथ या तुम्हारी आंखें जो लगातार मुझे ही घूरे जा रही हैं? भैया इसका ये जो भेजा है ना, सबसे पहले इसी को अलग कर दो। और तभी काताकुरी दोबारा से मोची थ्रस्ट का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है, जिससे कि लूफी दोबारा से बाल बाल बच जाता है। और लूफी गम गम जायंट हॉक राइफल से इस पर हमला कर देता है, जिससे काताकुरी सेकंड्स में ही डॉज करते हुए लूफी पर अटैक कर देता है। और ब्रूली हंसते हुए कहती है कि स्ट्रॉ हैट, मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था। तुम जब अपने दोस्तों से बात कर रहे थे तो मैंने सारी बातों को सुन लिया था। और ब्रूली, लूफी और नामी का सारा प्लान, ये लोग कहाँ पर मिलेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें पैरो स्पैरो को बता देती है। और ये सुनकर पैरो स्पैरो कहता है कि मैंने तो अपनी बड़ी सी लहर का यूज करके उन सभी को डुबा दिया था, तो फिर ये लोग कैसे बच सकते हैं? वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो लोग जिंदा है और आधी रात के वक्त तक ये लोग ककाओ आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि हमें इनके प्लान के बारे में ऑलरेडी मालूम है। तो चलो फिर इनके स्वागत की तैयारी में लग जाओ। और बिग मॉम जो कि ककाओ आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तभी इसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिसे स्मेल करते साथ ही बिग मॉम उसी आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर पैरो स्पैरो कहता है कि मामा, ये तो नट्स आइलैंड है, हमें यहाँ पर नहीं जाना है। आपका वो डिलीशियस वेडिंग केक ककाओ आइलैंड पर आपका इंतजार कर रहा है। पर बिग मॉम इसकी बात नहीं सुनती है और तेजी से नट आइलैंड की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और काताकुरी लात, गुस्से, मुक्के, इन सभी की बरसात एक दूसरे पर कर रहे होते हैं। और लूफी तेजी से काताकुरी की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो और तुम्हें क्या मालूम है, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुनकर कभी भी नहीं रुकने वाला हूँ। जिसके बाद लूफी अपने रेड हॉक का यूज करके काताकुरी पर हमला कर देता है, पर काताकुरी अपने ट्राइडेंट का यूज करके लूफी के इस अटैक को रोक देता है और एक ही अटैक से इसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन लूफी फिर भी नहीं रुकता है, वापिस आता है और दोबारा से इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। और काताकुरी लगातार अपने ट्राइडेंट का यूज करके लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी फिर भी हार नहीं मानता है और काताकुरी दोबारा से इस पर हमला करके इसे दूर पटक देता है। पर लूफी फिर यहाँ पर दीवार को फाड़ते हुए अपना गम गम थॉर एलिफेंट अटैक सीधा काताकुरी पर रख देता है, जिसकी वजह से आसपास की जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। पर अगले ही पल काताकुरी लूफी के साइड में आकर खड़ा हो जाता है और इसकी तरफ जंप करते हुए कहता है, तुम्हारा हर एक हमला किसी खुली किताब की तरह है स्ट्रॉ हैट। और लूफी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और मोची थ्रस्ट से इस पर हमला करता है। अब तुम नहीं बचने वाले स्ट्रॉ हैट। पर लूफी इस हमले से बच जाता है और अगले ही पल अपने गम गम हॉक ट्विन पिस्टल से काताकुरी के ऊपर अटैक कर देता है। अब लूफी अपने दोनों हाथों से हमला करता है, जिसकी वजह से ये एक हाथ से काताकुरी के उस वेपन को रोकता है और दूसरा हाथ सीधा इसकी तरफ आगे बढ़ा देता है। पर लूफी ये भूल जाता है कि काताकुरी के पास भी दो हाथ है और काताकुरी अपने दूसरे हाथ से लूफी के इस अटैक को रोक देता है और इसे पकड़कर दीवार पर दे मारता है। और काताकुरी दोबारा से लूफी के ऊपर अपने ट्राइडेंट का यूज करके हमले करना शुरू कर देता है। और तभी काताकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है, जिसका यूज करके काताकुरी समझ जाता है कि लूफी किस डायरेक्शन में मुड़ने वाला है और अपने ट्राइडेंट का यूज करके उसी डायरेक्शन में हमला कर देता है। पर काताकुरी उस डायरेक्शन में मूव करने के बजाय लूफी नीचे की तरफ डॉज करता है। ये देखकर काताकुरी भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि फ्यूचर देखने के बावजूद लूफी इसके हमले से बच गया था। पर जो लात घूस से काताकुरी लूफी पर मारता है, इससे ये नहीं बच पाता और लूफी के इन मूव्स को देखकर इसे और भी सारा गुस्सा आ जाता है। तुम कब तक ऐसे ही लड़ते रहोगे? चुपचाप मर के नहीं जाते हो? मेरा समय बर्बाद मत करो। अब काताकुरी दोबारा से लूफी पर हमले करता है और दोबारा से काताकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है कि लूफी किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है और इसे किस दिशा में हमला करना चाहिए। पर जैसे ही लूफी पर हमला करता है, लूफी सेम ही मूव लेता है, पर एंड मोमेंट पर लूफी अपनी डायरेक्शंस को हमेशा चेंज कर लेता है, जिससे कि ये काताकुरी के हमलों से बच जाता है। इस लड़के के मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। ऐसा लग रहा है कि आखिरी सेकंड में अपना मूव चेंज कर सकता है। लूफी जेट स्फीयर से इस पर हमला करता है, पर काताकुरी यहाँ से गायब हो जाता है और लूफी के पेट में एक जोरदार लात मार के इसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। पर लूफी अब भी हार नहीं मानता है और लूफी अपने दोनों जायंट हाथों को फुला लेता है और लूफी के दोनों जायंट हाथ बिल्कुल काताकुरी के मोची थ्रस्ट जैसे ही काम करते हैं और दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं। पर काताकुरी लूफी को ओवरपावर्ड कर देता है और लूफी के करीब पहुंच जाता है। पर दूसरे गियर में होने की वजह से लूफी इसके हमलों को डॉज कर पाता है और अब लूफी फाइट करते करते बहुत ही ज्यादा थक जाता है। अरे यार, मुझे लगा था मैं इसे बिना हाकी के नहीं मार पाऊंगा, पर मैं इसे हाकी के साथ भी नहीं मार पा रहा हूँ। और इससे भी बढ़कर बात ये है कि इसे पता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में डॉज करने वाला हूँ और यही चीज मुझे ज्यादा गुस्सा दिला रही है। और मेरा भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि अब तक मेरे हमलों से कोई भी इंसान तुम्हारी तरह डॉज नहीं कर पाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। लूफी हर एक अटैक परफॉर्म करता है, पर लूफी का एक भी हमला इस पर काम नहीं करता है और अब काताकुरी लूफी को नीचे जमीन पर लेटा देता है। अगर तुमने डॉज करने की कोशिश की तो भी मैं फ्यूचर को देखकर तुम्हें उसी डायरेक्शन में मार के रहूंगा। और लूफी अपने पैरों से इसके ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ पर हाकी को चढ़ाकर जमीन पर मार देता है, जिसकी वजह से जमीन पर एक गड्ढा बन जाता है और लूफी उसके जरिए
जरिए एस्केप कर जाता है और काताकुरी नीचे जमीन पर टच करता है और पूरे फ्लोर को ही मोची में कन्वर्ट कर देता है। और काताकुरी की इस टेक्निक को देखकर लूफी को याद आ जाता है कि इसने सेम टेक्निक डोफ्लामिंगो को यूज करते हुए देखा था। और लूफी याद करता है कि डोफ्लामिंगो ने इसे बताया था कि अवेकनिंग एक डेविल फ्रूट की ऐसी रेयर स्टेज है जिससे कि अपने आसपास की कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज को अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। अब मेरे अवेकनिंग पावर की यूज करने की वजह से तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे स्ट्रॉ हैट। और लूफी को मोची में पूरी तरह से कवर कर देता है। तो बताओ स्ट्रॉ हैट, तुम कैसे मरना चाहोगे? तुम्हारे पास दो चारे हैं, यहाँ तो तुम एक झटके में मारे जाओगे या मेरी मोची के जरिए से तुम्हें तड़पा कर दम घोट कर मारूंगा। और काताकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और देखता है कि लूफी ने अपने 4th गियर को एक्टिवेट कर दिया है। चौथा गियर, हाँ, दिखने में काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। अब इसके बाद हम पैकॉम्स को देखते हैं जो कि गला फाड़ फाड़ कर रो रहा होता है और मॉन्ट भी इसके साथ बैठा होता है। अरे यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब तक हमें स्ट्रॉ हैट की लोकेशन का पता नहीं चला है। ये हमारे टेरिटरी के स्लग्स कर क्या रहे हैं? और अपना गला बंद कराए, मेरे कान फटना शुरू हो चुके हैं। और तमागो कहता है कि मुझे पैकॉम्स के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि पेड्रो इसके किसी भाई के जैसा था, बल्कि उससे भी बढ़कर था, लेकिन उसने खुद को बम धमाके में उड़ा लिया। ये सुनकर मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि 5 साल पहले मैंने उसी इंसान को अपनी जान के लिए भीख मांगते हुए देखा था और आज उसी इंसान ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। और तमागो और मॉन्ट एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि तमागो को लगता है कि मॉन्ट स्ट्रॉ हैट्स को बहुत हल्के में ले रहा है और तमागो बोलता है कि हमें सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर देना चाहिए। और एक बात को जान लो, अगर ये लोग यहाँ से जिंदा वापस चले जाते हैं तो पूरे न्यू वर्ल्ड में मामा की जो बेइज्जती होगी उसे हम झेल नहीं पाएंगे। और सभी लोग तमागो की बात को समझ जाते हैं। इसके बाद हम बैजे और बाकी सभी को देखते हैं और इनके पीछे भी जर्मा की आर्मी के जो बाकी के लोग थे कस्टर्ड के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और इन पर भी ताबड़तोड़ अटैक्स किए जाते हैं। और यहाँ पर जर्मा 66 के सांजी के भाई लोग भी बिग मॉम पायरेट्स के साथ लड़ रहे होते हैं और सांजी के सभी भाइयों ने बिग मॉम के जितने भी सोल्जर्स थे इन सभी को इन लोगों ने पूरी तरह से मसल कर रख दिया है और लाशों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। और नेजे मॉन्ट को कॉल लगाता है और बिग मॉम पायरेट की एक सोल्जर की आवाज निकालकर मॉन्ट से बात करना शुरू कर देता है और बोलता है कि यहाँ पर हमने सब कुछ संभाल लिया है और पूरे जर्मा किंगडम को हमने क्रश कर दिया है। ये सुनकर मॉन्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहीं तुमने उनकी क्लोनिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को तो तबाह नहीं कर दिया ना? जिस पर नेजे कहता है कि नहीं, हमारा तो शुरू से मकसद ही यही था कि हम कैसे भी करके जर्मा 66 के क्लोनिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हासिल कर लें। और मॉन्टोर से पूछता है कि स्ट्रॉ हैट की क्या खबर है। फिलहाल उनकी कोई खबर नहीं है, पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम उन सभी को भी ठिकाने लगा देंगे। और ये सभी लोग मॉन्ट का पोपट बना देते हैं और इचिजी इन सभी को ऑर्डर्स देता है, जल्दी से निकलने की तैयारी करो क्योंकि हमें किसी जरूरी काम को अंजाम देना है। इसके बाद हम लूफी और काताकुरी को देखते हैं। लूफी अपने 4थे गियर को एक्टिवेट करने वाला था पर काताकुरी लूफी को मारना शुरू कर देता है और इसे मार मार कर 4th गियर एक्टिवेट करने से रोक देता है। स्ट्रॉ हैट, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें बाकियों की तरह अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला और न ही मैं तुम्हें कोई ऐसा मौका देने वाला हूँ कि तुम इस बैटल में मुझसे जीत पाओ। और अपनी मोची बॉल के नीचे लूफी को दबा देता है और इसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। तुमसे लड़कर मैं थक चुका हूँ स्ट्रॉ हैट, और अब वक्त आ चुका है मेरे खाने का। अब लूफी को पूरी तरह से मोची के अंदर कवर करने के बाद काताकुरी आवाज लगाता है, जल्द से जल्द मेरे नाश्ते को प्रिपेयर किया जाए। और कुछ लोग बहुत सारी स्वीट्स को इसके लिए लेकर आते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है काताकुरी सर, हमें तो पहले से ही मालूम था कि आप ही जीतने वाले हो, पर फिर भी हम लोग श्योर नहीं थे कि आज आप अपने स्नैक्स लोगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 3 बजे से पहले सब कुछ रेडी करके रख दिया था। मुझे बस मेरा अंडा चाहिए, लेकर आओ उसे। जी सर, हमने उसे भी तैयार कर रखा है। और तभी इनमें से एक शेफ कहता है कि सर माफ करना, हम पिछले 40 मिनट से यहाँ पर खड़े थे तो जो चाय हमने आपके लिए बनाई थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। काताकुरी इन्हें घूरने लगता है जिसे देखकर इनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं आइस टी समझ कर इसे पी जाऊंगा। ये सुनकर इनकी सांस में सांस आती है और ये सभी लोग बताने लगते हैं कि आज जो डेजर्ट हमने आपके लिए बनाया है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये जो मेरिएंडा हमने आपके लिए तैयार किया है ये बिल्कुल आपकी तरह ही परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। और ये सभी लोग इंग्रेडिएंट्स को बताने लगते हैं। हाँ, मुझे एनर्जी की जरूरत है क्योंकि स्ट्रॉ हैट के साथ लड़ते लड़ते मैंने अपनी बहुत सारी हाकी का यूज कर दिया है और अब स्ट्रॉ हैट के जो बाकी के दोस्त हैं जो कि इस वक्त पानी के अंदर सरेआम घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी लगेगी। और काताकुरी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और यहाँ पर मोची का यूज करके अपने लिए एक छोटा सा घर तैयार कर देता है और अपने शेफ्स से कहता है, ध्यान रहे जब मैं यहाँ पर अंदर जाऊँ तो कोई भी मेरे पीछे से एंटर ना हो पाए। और इस घर के अंदर चला जाता है और काताकुरी को देखकर इसके सभी शेफ्स कहते हैं कि ये बिल्कुल पहले जैसे ही हैं और किसी ने भी आज तक इन्हें कुछ भी खाते हुए नहीं देखा है। जब नॉर्मली लोग खाते पीते हैं तो अपने गार्ड को डाउन कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन हमारे काताकुरी सर को देखो, ये कितने ज्यादा महान है कि ये खाते भी इसी वजह से है ताकि इन्हें ताकत मिले और दुश्मनों का सफाया कर पाए। और अभी भी कितने ज्यादा चौकन्ने हैं कि हमसे कह कर गए हैं कि कोई भी अंदर ना आने पाए, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि काताकुरी सर 1 बिलियन बेरीज की जो भारी भरकम बाउंटी है उसे डिजर्व करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरी बिग मॉम पायरेट्स की एक तरह से बैकबोन है। अरे यार, स्ट्रॉ हैट पायरेट कितना ज्यादा बेवकूफ है जो उसने इनसे पंगा ले लिया। कहाँ हमारे काताकुरी सर और कहाँ वो एक लो क्लास का पायरेट। और जैसे ये शेफ पीछे मुड़कर लूफी की तरफ देखता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिसिंग है। क्यों? सब सही तो है, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। अरे नहीं यार, यहाँ पर तो स्ट्रॉ हैट का हाथ
था, पर अब वो गायब हो चुका है। और तभी लूफी के ऊपर जो मोची बॉल्स रखे हुए थे अचानक से सब के सब शेक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ये तीनों डर जाते हैं। अरे ये चल क्या रहा है? अचानक से मूव कैसे कर रहे हैं? और तभी लूफी मोची बॉल्स को मुंह में ठूसते हुए इनके बीच में से बाहर निकल जाता है। ये देखकर तीनों शेफ्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सभी लोग लूफी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉ हेड, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम उस मोची बॉल से बाहर कैसे निकले? दिखाई नहीं देता क्या? मैं आधे से ज्यादा मोचीज को खा के बाहर निकला हूँ। भाई लूफी कितना भुक्कड़ है भाई, ये कुछ भी खा सकता है, मोची खा के बताओ। और भाई ये किस तरह की फाइट है और मुझे हर बार जीतने के लिए खाना क्यों पड़ता है? मेरा पेट फटने की कगार पे हो चुका है। चलो वो भी ठीक है, पर भाई टेस्टी तो होना चाहिए ना, ये मोची किसी काम का नहीं है। और काताकुरी को यहाँ पर ना पाकर लूफी इनसे पूछता है कि बताओ वो मोची मैन कहाँ चला गया? अरे ओ मोची मैन नहीं है, वो मोची नहीं है साले, वो हमारे जनरल काताकुरी हैं। और तभी इन्हें याद आ जाता है कि काताकुरी ने इनको किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है और ये लोग बहाने बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ करना, वो तो तुम्हें यहाँ पर निपटा कर तुरंत ही मिरर वर्ल्ड को छोड़कर चले गए हैं। उनके पास तुम्हारे जैसे एक लो क्लास पायरेट के लिए समय नहीं जो सारा समय तुम पर बर्बाद कर दे। उन्हें बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, समझे ना? और सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और तभी लूफी उसी घर को देख लेता है जिसके अंदर अभी काताकुरी मौजूद है। पर मैं इस घर से किसी पावरफुल बंदे की प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। अरे भाई ओ शिट, इसकी ऑब्जर्वेशन हाकी तो बहुत ही कमाल की है। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस वक्त डोनट खा रहा है। ये सुनकर सभी शेफ्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि लूफी की हाकी कितनी ज्यादा कमाल की है कि वो क्या खा रहा है इसके बारे में भी इसे मालूम है। चुप करो तुम दोनों, बस इसकी सूंघने की शक्ति कमाल की है। साले काताकुरी बाहर निकल, मुझे तुझसे फाइट करनी है। आखिर तुमने खुद को समझ के रखा है? हाँ, इतनी मार खाकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा उनसे पिटने के लिए जा रहे हो? और लूफी इनकी बातों को नहीं सुनता है और इमीडिएटली नीचे जंप लगा देता है और उल्टी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है। और तभी लूफी के कदमों की आवाज इन्हें सुनाई देती है और लूफी दौड़ते हुए आता है। मैं बस अपना वेट लूज करने के लिए गया था और अब तुम्हारा ये काताकुरी गया। मोची मैन, मैं सेकंड राउंड के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मतलब फाइट का दूसरा राउंड। अब तो बचेगा नहीं साले, तो गया अब। और लूफी तेजी से उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी शेफ्स की फट जाती है और बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। उन्होंने खास तौर पर हमें किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। पर लूफी कहाँ किसी की सुनने वाला था, अपने हाथ को फुलाता है और थर्ड गियर को एक्टिवेट करते हुए एलिफेंट गन से सीधा उस पूरे घर को ही तोड़ देता है। अब जैसे ये घर टूट जाता है हम काताकुरी को देखते हैं जो कि डोनट के गाने गा रहा था, जिसे सुनकर सभी शेफ्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम सांजी, पुडिंग और शेफॉन को देखते हैं जहाँ पर ये पुडिंग सांजी को देख रही होती है छुप छुप के और मन ही मन इसे देख देख कर खुश हो रही थी किसी पगलैट निब्बी की तरह। और शेफॉन जैसे ही सांजी को केक टेस्ट करवाती है तो इसे देख कर पुडिंग जेलस होने लगती है, जिसके बाद शेफॉन सांजी के मुंह पर लगे उस केक को भी साफ करती है, जिसे देख कर पुडिंग बेचारी चॉकलेट को मेल्ट करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहा। बोले मैं क्यों जेलस होगी उससे, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। और सांजी समय को देख कर कहता है, बहुत ही बढ़िया, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो समय से पहले केक को तैयार कर लेंगे, जिसके बाद मेरे दोस्तों की जान भी बच जाएगी। इसके बाद हम अवन को देखते हैं, ये भी अब ककाओ आइलैंड की तरफ पहुंचने लगता है और यहाँ पर लूफी ने काताकुरी के उस घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम पहली बार काताकुरी के चेहरे को देखते हैं और एक काताकुरी एक हाइब्रिड फिशमैन होता है। काताकुरी अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर डोनट के मजे ले रहा था। इतना ज्यादा चिल होके ये डोनट खा रहा होता है कि इसे कोई टेंशन है ही नहीं है।
इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि लूफी काताकुरी को उड़ा कर रख देता है। पर देखने वाली बात ये थी कि काताकुरी अपने सर के बल तक गिर जाता है, लेकिन पीठ के बल नहीं गिरता है, क्योंकि इसे ब्रूली के द्वारा कही गई बात याद आ जाती है। लूफी कॉन्ग ऑर्गन गन से इस पर हमला करता है, मल्टीपल अटैक्स करता है और काताकुरी अपने राज का खुलासा करते हुए कहता है, स्ट्रॉ हेड, तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं। तुमने सही कहा। मेरी ये लोगिया टाइप की जो डेविल फ्रूट पावर है, ये मुझे मेरे आकार को बदलने की ताकत देता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरी असली ताकत मेरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी है। और काताकुरी सच में अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके लूफी के हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है। और जैसे ही वो अटैक काताकुरी को पता चल जाता है कि अटैक कहाँ पर पड़ने वाला है, तो वहाँ से अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेता है और देखने पर ऐसा लगता है कि इस पर चाहे जितने मर्जी हमले कर लो, इसका कोई भी असर इस पर नहीं होने वाला है। फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा शांत रहना पड़ता है, पर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं गुस्से में आ गया था। इसी वजह से मैं फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज नहीं कर पाया और तुम्हें मौका मिल गया मुझ पर हमला करने का, पर मैं ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं देने वाला हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, मुझे खुद भी याद नहीं कब मैंने आखिरी बार किसी से कोई मुक्का खाया हो। और काताकुरी अपने हाथ को लूफी के पेट के अंदर फंसा देता है, जिसकी वजह से लूफी अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता है। जब मैंने पहली बार सुना कि तुमने मेरे भाई बिस्किट को मार गिराया है, तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर आज जब मैंने तुम्हारा सामना किया तो मुझे अब लग रहा है कि वाकई में तुम्हें बातों है। मेरा भाई बिस्किट कमजोर नहीं था, बल्कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा बोलकर काताकुरी अपने एक अटैक को परफॉर्म करता है। अनस्टॉपेबल डोनट्स, मोची से डोनट बनाता है और इसके अंदर से काताकुरी के आर्मामेंट हाकी वाले 2 हाथ बाहर निकलते हैं और काताकुरी के पेट से अपने हाथों को छुड़ा लेता है। और अब काताकुरी एक ऐसा पंच मारता है कि लूफी दूर जाकर गिरता है। लूफी इस अटैक को एक सिंगल सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाता है और गियर 4 के इस बाउंसमैन वाले फॉर्म में भी काताकुरी ने लूफी को ओवर पावर कर दिया है। अब मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी इस बैटल में कम बैक करने नहीं दूंगा। और यहाँ फैक्ट्री के अंदर काम जोरों शोरों से चल रहा होता है और तभी एक सर्वेंट आकर पुडिंग को बताता है कि आपके लिए एक कॉल है। नहीं, अभी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। और तभी इसे पता चलता है कि असल में ये कॉल ब्रूली का होता है, जो कि इससे सबसे पहले केक के बारे में पूछती है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मामा के आने से पहले ही केक तैयार हो जाएगा। मैं तुम्हें स्ट्रॉ हेड के बारे में भी एक खबर दे देना चाहती हूँ। और स्ट्रॉ हेड्स का नाम सुनते ही सांजी के कान खड़े हो जाते हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम ही होगा, मेरे कान कितने ज्यादा तेज हैं, तो मैंने स्ट्रॉ हेड और उसके क्रू के कुछ आपस की बातें सुन ली थी। और तभी किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आती है और गेट के बाहर पाउंड खड़ा होता है, जो कि शेफोन से मिलने के लिए आया था और अंदर जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर मौजूद लोग इसे रोक देते हैं। पाउंड लोला और शेफोन के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और शेफोन को देखने के लिए अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्या कह रही थी ब्रूली? मैंने ऐसा सुना है कि आधी रात को 1 बजे के करीब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ककाओ आइलैंड पर पहुंचेंगे। और अभी घड़ी के ऊपर 4 बज रहे थे। अरे यार, ये रात को 1 बजे यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? हमारा प्लान तो ये था कि हम लोग समुद्र में मिलेंगे। ये लोग ककाओ आइलैंड के ऊपर क्यों आ रहे हैं? अरे सिंपल तो है, उनका ऐसा प्लान है कि अपने कैप्टन से ककाओ आइलैंड के ऊपर मिलेंगे और यहाँ से ये लोग एस्केप करने वाले हैं। लेकिन अगर ये लोग सही सलामत ककाओ आइलैंड के ऊपर पहुँच भी जाते हैं, तब भी ये अपने कैप्टन से कभी नहीं मिल पाएंगे। पर आखिर ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि इनका बेवकूफ कैप्टन अभी हमारे बड़े भैया काताकुरी के साथ लड़ रहा है और इस वक्त उनसे बस मार ही खा रहा है। और जैसा कि तुम जानते ही हो कि हमारे बड़े भैया काताकुरी कितने ज्यादा खतरनाक हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जीत सकता है। तो तुम इससे अंदाजा लगा ही सकती हो कि उनके कैप्टन का यहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा। इस वक्त वहाँ पर 4 बज रहे होंगे, तो अब से ठीक 9 घंटों के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ककाओ आइलैंड के ऊपर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर वो अपने प्रीशियस कैप्टन का वेट कर रहे होंगे। पर उन्हें क्या पता, उन लोगों को अपने कैप्टन की लाश तक नहीं मिलेगी। जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि मामा और पेरो भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब सब कुछ तुम पर और तुम्हारे वेडिंग केक के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, मैं समझ गई और तुम चिंता मत करो, मामा को मैं ऐसा वेडिंग केक खिलाऊंगी जैसा कि उन्होंने आज तक नहीं खाया होगा। पर तुम चिंता मत करना, अगर स्ट्रॉ हेड्स वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच भी जाते हैं, तो भी यहाँ पर अवन पूरी सेना के साथ पहुँच चुका होगा, ताकि इन लोगों की खातिरदारी में कोई भी कमी न रह जाए। ये सुनकर पुडिंग शॉक्ड हो जाती है और अवन सीधा फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इसकी नजर पाउंड पर जाती है और इसे देखते साथ ही एक जोरदार मुक्का पाउंड के फेस पर जड़ देता है। आखिर तुम अपने पिता पर हाथ कैसे उठा सकते हो अवन? क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बेहतर होगा मैं आपको यहाँ से मार मार कर भगा दूं। मैं बस अपनी बेटी शेफोन को देखना चाहता हूँ। अगर एक बाप अपनी बेटी से मिल रहा है तो इसमें क्या बुरा है? ये सुनकर अवन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अंदर शेफोन बोलती है कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। आई होप कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो। सांजी, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारे कैप्टन की जान खतरे में है, तुम्हें कुछ करना होगा। अरे नहीं सुनिए, चिंता मत करो, सब कुछ सही है। ठीक है, आखिर क्या ठीक है? हाँ, तुम्हारे कैप्टन ने मेरे बिग ब्रो काताकुरी को चैलेंज किया है, वो भी 1-on-1 डुएल के लिए। हाँ, ये लूफी का स्टाइल है। पर क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे बड़े भैया की बाउंटी 1 बिलियन से भी ज्यादा है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आज तक किसी से भी नहीं हारे हैं, एक भी सिंगल बैटल में नहीं हारे हैं। और सबसे जरूरी बात ये है कि मेरे भैया तुम्हारे कैप्टन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। जिस पर सांची एक स्माइल करता है और कहता है, फिर तो आज तुम भी देखोगी कि आज इस खास मौके के ऊपर तुम्हारा भाई पहली बार हारेगा।